और वहीं आपको बता दें कि धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं। जहां एक और बीजेपी इस 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कई विषयों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है, सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है। वहीं इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री और भाजपा के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी लगातार प्रश्न खड़े करती आ रही। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला मौजूद है। आइए बात करते हैं सर से कि सर, सबसे पहली बात की कांग्रेस जो लगातार प्रश्न खड़े कर रही है, जिसपे लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, क्या आपको लगता है कि कितने आप लोग इसमें सफल हो रहे हैं और किस प्रकार से आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की का नेतृत्व ये तो जिहाद शब्द को, जिहाद को, जिहादियों को ये तो महिमा मंडित करने का काम कर रहा है। कांग्रेस अपनी वास्तविक मानसिकता को दिखाने का काम कर रहा है। वो जिहाद के विषय को, जिहाद के अर्थ को जिस भाव के साथ परिभाषित करने का काम कर रहे हैं, वास्तव में वो हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए, इस देवभूमि में रहने वाले 1.25 करोड़ जनता के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से जिहाद और जिहादियों ने आम व्यक्ति के जनजीवन का अमन चैन छीना है, उनके जीवन में कठिनाइयां पैदा की हैं, यह कांग्रेस का नेतृत्व जिहाद को अगर इस तरीके से परिभाषित करेगा तो वास्तव में जनता समय आने पर इसका जवाब देगी। लेकिन ये कांग्रेस नेतृत्व की यह एक दूषित मानसिकता को दिखाने का काम करता है। लगातार बहुत दिनों से एक बात हो रही है, जब से सदन समाप्त हुआ, सदन के बाद जो यदि बात करें, प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। उसके बाद भी कांग्रेस इस बात को लेकर पकड़ी हुई है, जब प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे दिए तो बात तो यही समाप्त हो जानी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस को पहले अपने घर के भीतर झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो है जिस प्रकार की उठापटक मची हुई है, यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अलग अलग प्रकार के बयान जो सामने आगे दिखाई देते हैं। प्रीतम सिंह जी कुछ और कहते हैं, हरीश रावत जी कुछ और कहते हैं। कांग्रेस अपना घर ठीक करे और कांग्रेस देखे कि इस समय लोकल बॉडीज में किस प्रकार से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस अपना घर ठीक करे। सर, यदि बात करें भाजपा में भी अभी चुनाव होना है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना है, कब तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ सकते हैं या क्या बदलाव हो सकता है या फिर वही रिपीट हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक स्वरूप की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तय समय सीमा में मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो हमारे यहाँ निर्वाचक मंडल बनता है, प्रदेश परिषद के सदस्य, उनका निर्वाचन हुआ है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो बहुत जल्दी जो है उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का शेड्यूल जारी करेंगे। सर, आपके ही एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में कुछ बातें कही जिसमें खनन को लेकर मुद्दा उठाया। उसी पर आज सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात नहीं मानती है, बल्कि वो थूक जिहाद, लैंड जिहाद पर काम कर रही है। देखियो, ये खनन के विषय पर सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है और जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्तमान में हमको खनन से 2 गुना 3 गुना राजस्व मिला है। यह छोटा प्रदेश है। इस छोटे से प्रदेश में राजस्व के लिए जो संसाधन हमारे पास है वो बहुत सीमित है। हमने राज्य को एक अवस्थापनाओं के क्षेत्र में, जन कल्याण के क्षेत्र में तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहते हैं, उनके लिए राजस्व चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जैसा मुझे बताया गया कि राजस्व के क्षेत्र में हमने बहुत ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, तो यह बहुत संतोष का विषय है। दूसरा विषय यह है कि यह भी एक चुनौती हमारे सामने है कि हमको जो सरकार के प्रयास हैं सड़क सुरक्षा के विषयों को लेकर, उन विषयों को लेकर सरकार
मुझे लगता है कि और गंभीर है, और जो सड़क सुरक्षा को लेकर जो दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके संभाल के लिए सरकार कुछ और कड़ाई से काम करेगी। इस आधार पर आज अगर उनके इस पवित्र पर्व पर अगर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा, हमारे वक्फ बोर्ड के द्वारा, हमारा मदरसा परिषद के द्वारा अगर मोदी किट बांटी जा रही है, एक अच्छा प्रयास है। हम सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे साथ थे भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गढ़वाल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा कभी भी जोड़ने तोड़ने की राजनीति नहीं करती है, बल्कि हमेशा जोड़ने की ही बात करती है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते आई है। देहरादून से कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी।